ये बेचारे गरीब आदमी। अब बड़ी बात क्या है कि दादागिरी भी वो कर रहे हैं, खेत में हमें नहीं जाने दे रहे, पानी हमें नहीं जाने दे रहे, पशु को हमारे नहीं पाल सकते, और ऊपर से एट्रोसिटी केस लगाते हैं कि हम तो है ना। तो उनका केस दर्ज हुआ है क्या? हाँ, वो केस दर्ज हो गया और बिना किसी जांच के हो गया। बड़ी बात ये है, सदर थाने की बात है। तो उनकी उनका हुआ है आपका? हमारी वीडियो है तो धमकी, इनकी जो धमकी है वो कहते हैं कि तुम अगर राजपूत हो ना, ठीक है ना, तो हमें तुम टाइम भी तुम दो, जगह भी तुम दो, समय भी तुम दो, हम तुम दिखाएंगे, हम मार लेंगे, हम तुम क्या करें तुम्हारे। नीम का थाना के माहवा गांव में खालडा ढाणी का मामला। बंद पड़ी खान को पुनः चालू कर ब्लास्टिंग से पशु और इंसान हो रहे जख्मी। एफआईआर करवाने ग्रामीण पहुंचे नीम का थाना सदर थाना। एफआईआर नहीं हुई तो ज्ञापन देने पहुंचे नीम का थाना जिला कलेक्टर कार्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज़ चैनल। फिलहाल मैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये नीम का थाना जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर की हैं। यहाँ ग्रामीणों ने, माहवा के जो ग्रामीण हैं खालडा ढाणी निवासी, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि गांव में एक पुराने जो खान थी उसे जबरन चालू किया गया है और उसकी खनन से जो विस्फोट किया जा रहा है उससे जो लोगों के मकान हैं उनमें दरारें आ रही हैं और कुछ लोग जख्मी हो रहे हैं। साथ ही कुछ पशुओं को भी जो है ब्लास्टिंग से जो पत्थर उछलकर उन्हें चोटें लगी हैं। गांव वालों का क्या कहना, आइए सुनते हैं। हमारे को बर्बाद कर देंगे ये बोला उनका ये कहना और है कि इस जो गांव में रह रहे हैं ना, तो गांव से छोड़ चल जाओ, इस गांव को हम करेंगे बर्बाद, किसी भी हालत में हम रहने नहीं देंगे, हमारी मनचाही करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारा पूरा अधिकार है, छतराज हमारा, जो हम कहेंगे वही करेंगे, पुलिस वही सुनेगी जो हम कहेंगे। इसके अलावा जी एफआईआर साहब, ये परसों की बात होगी, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई हमारी, एफआईआर नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वो करेंगे वो करेंगे, कर रहा कोई नहीं है। अब समस्या ये है हमारे सामने कि एफआईआर जब करवाने अब एक चीज जो आदमी है वो समझदार है, पशु है कोई समस्या थोड़ी है। अब पशु जा रहा है पानी पीने के लिए गौशाला में, खेली है, पशु का कोई प्रूफ है? प्रूफ है ना, बिल्कुल है। ठीक है, मतलब ये हालत है कि मतलब आदमी समझदार है, समझ भी जाए, जानवर तो बेसमझ है, वो तो वहां से जाएगा, रोड पे जाएगा, अब कब ब्लास्टिंग करे पता नहीं है। अब किसी के छोटा गरीब आदमी है जो पशु सारे अपने जीवन यापन कर रहा है, वो आदमी क्या करे? छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी जाते हैं, स्कूल में ना जाना कर रखा है लोगों ने। एक वीडियो है तो धमकी, इनकी जो धमकी है वो कहते हैं कि तुम अगर राजपूत हो ना, ठीक है ना, तो हमें तुम टाइम भी तुम दो, जगह भी तुम दो, समय भी तुम दो, हम तुम दिखाएंगे, हम मार लेंगे, हम तुम क्या करते तुम्हारे साथ। ये वीडियो देखो। अब आपकी क्या मांग है? सर विशेषता है हमारी मांग यही है समस्त ग्रामीण वासियों की कि सबसे पहले तो ये जो खान बंद होनी चाहिए, इससे हमें आम जनता को जन की और धन की दोनों की हानियां हो रही है। गांव में जो मकान है उनमें तिरड़े आ रही है। मेन गांव के नजदीक ही है, बिल्कुल नजदीक है, 100 मीटर 200 मीटर भी नहीं है। और इस खान जो लोगों के मकान है ये नहीं है, माफिया लोग जो खनन माफिया लोग हैं, इनकी सहमति से, इनकी मिलीभगत से सरकार की जो प्रशासन है, इनको सब जानते हुए वहाँ चल रही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हम गरीब आदमी रह गए, हमारे सुनने वाले कोई नहीं है। हमारा न प्रशासन सुनता है, न कोई हमारे बाहर सुनता है, हम जाए तो जाए कहाँ? 5-7 साल पहले बंद भी हो चुकी है। 8 से 10 साल 8 साल पहले दिन पहले पार्टी के द्वारा तो ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर साहब को, अवैध ये खनन इत्यादि। नहीं, वो हमारे गांव का नहीं था, वो सर हमारे गांव का नहीं था, वो आसपास के गांव का। हाँ, लेकिन ये सब जगह हो रहा है, ये यही नहीं, ये सब जगह हो रहा है। आज सब पूरे जहाँ पे खान चल रही है ना, सबके लोगों से बीमारी हो रही है। शुगर बीमारी का मतलब फेफड़े इन्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं। अब समस्या क्या है, आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो समझता नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन वो जाता है डॉक्टर के पास, महंगी महंगी फीस लेता है, महंगी महंगी दवाई लेता है, लेकिन समस्या कहाँ से है वो पता ही नहीं है। समस्या कहाँ से है? इन खानों से, इन जो डस्ट उड़ती है, इनसे पोल्यूशन हो रहा है। आज एक क्या है, यहाँ पे कोई टाइम था जब हमारे एकदम शुद्ध शांति थी यहाँ पे, जब से खान वगैरह आए हैं, जब से पूरा माहौल दूषित हो चुका है। और बड़ी बात है, हम जाए तो जाए किसके पास? आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम हरी सिंह है साहब।
हरी सिंह और मैं खालडा के रहने का ही हूँ, उसी गांव के रहने उसी वाले गांव का रहने वाला हूँ। और ये है, ये मेरे बड़े भाई हैं। जो गाय है वो हमारी गाय है, सब कुछ साथ में है। घर की पालतू गाय गाय की पालतू गाय है। वो कहाँ बंधी थी, चरने गई थी? अरे कहाँ साहब मैं बता रहा हूँ पर? ना, खान के पास में गौशाला है, गौशाला की खेल है, खेल के अंदर पानी पिलाने ले जा रहे थे उनको, गाय को। उसमें बिना किसी संकेत के, बिना किसी के मतलब कोई किसी के आदमी नहीं थे, कोई संकेत नहीं था। जब वहां पर ब्लास्टिंग की गई अचानक से, जब पत्थर निकले, जोर से धमाका होता है, पत्थर आते हैं, तो एक पत्थर लगता है गाय के, एक पत्थर लगता है मेरे भाई के, छोटे वाले भाई के, ठीक है ना। ये तो हाथ में किया, उसकी उंगली पे लगी पत्थर देखो, इंसानों के भी चोट देखिए ये देखो, हाथ पे ये पत्थर के निशान दिख रहा है। ऐसे पता नहीं से आ गई। अब मुझे आप गाय को पानी पिलाने हाँ उमेश सिंह नाम है, इनका खेत है, तो खेत का रास्ता बंद कर दिया सर हमारा। एक मिनट बोलो। खान वालों ने हमारे खेत का रास्ता बंद कर दिया। सर- हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो रास्ता था वो पहले से ही खान के अंदर से था। मतलब खान बाद में बनी, खान बनी है 20 साल से। खेत का रास्ता था पहले से, वो 27 तक जमीन थी। अब हमारा खेत का रास्ता खान वालों ने बंद कर दिया, हमें खेत में नहीं जाने दे रहे। हमारे 20 बीघा गेहूं खड़े हैं, हरी फसल खड़ी है, हम पानी देने के लिए खेत नहीं जाने, वो खेत नहीं जाने दे रहे हमारे को। सर मैं चीज बताऊँ आपको, आप मीडिया का चौथा स्तंभ है, देश का मतलब चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। अगर आप हमारी आवाज उठाते हैं इस चीज के लिए, तो हम भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। पर जो जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो इससे मतलब ग्रसित है इस चीज से, जहाँ जहाँ भी ये खान चल रही है, जो लोग परेशान है, वो सब आपको मतलब समझेंगे। अगर आज आप शासन प्रशासन जाग जाए आपके पहल से, जो बेचारे गरीब आदमी। अब बड़ी बात क्या है कि दादागिरी भी वो कर रहे हैं, खेत में हमें नहीं जाने दे रहे, पानी हमें नहीं जाने दे रहे, पशु को हमारे नहीं पाल सकते, और ऊपर से एट्रोसिटी केस लगाते हैं कि हम तो है ना। तो उनका केस दर्ज हुआ है क्या? हाँ वो केस दर्ज हो गया, और बिना किसी जांच के हो गया। बड़ी बात यह है, थाने का मामला सदर थाने की बात है। तो सदन उनकी- में उनका हुआ है, आपका नहीं। हमारा यही तो प्रशासन की बड़ी बात है ना। मुझे ये गांव में मतलब कितने दुबात लोग क्यों, हैं आपके गांव में? हमारे गांव में तकरीबन 500 का आदमी होगा, 500 का आदमी ज्यादा है उनमें से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दिक्कत हो रही है? लगभग सभी को, 99% सबको लगता है। कम से कम भी जैसे मान लो आस पास की बस्ती 1000 आदमी की बस्ती है, मतलब 1365 तो पोलिंग वोट रहे हैं उसमें। तो आपने जो राजनीतिक कोई मुद्दा तो नहीं है ना कि आपने ना ना अरे साहब, हम तो आपको किसी को वोट हम तो दिया सब है? ना 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 नहीं, बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि हम सारे वोटर बीजेपी के थे, सारे वोट अब नहीं है। क्योंकि हाँ, क्योंकि खाली एक निजी स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, वहाँ खान लगा ली। जबकि इनको पता है कि हम परंपरागत वोटर हैं, हम सब अधिकतर लोग राजपूत हैं यहाँ पे, बाकी सब 36 कौम के आदमी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं गंभीर मुद्दा समस्या है। के लिए। कई बार क्या होता है, राजनीतिक कारणों से भी इस तरीके की कार्यवाहियां होती हैं इन गाँव में। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है कि वहाँ पे किसी अन्य पार्टी के मतदाता हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे मामले देखे जाते हैं। लेकिन ये तो बता रही हैं नहीं, कि ये राजनीतिक मूल्य नहीं है, राजनीतिक राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये तो खाली बनाया गया हुआ अपने स्वार्थ के लिए, प्रशासन की और कुछ ठेकेदार जो खान को चला रहे हैं, इनकी मिली भगत के तो कारण। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके बस से आप सबसे पहले हम ये चाहते हैं खान बंद होनी चाहिए, और जो एट्रोसिटी केस लगे हमारे भाइयों के ऊपर, जो कि निराधार है, उनको कोई आधार ही नहीं है। खान बंद करवाने के लिए किन से गुहार लगा रहे हैं आप? किन के साहब पास में? हम डिप्टी ऑफिस भी गए, ठीक है ना, हम यहाँ सदर थाने में भी गए, लेकिन हमारे कोई एफआईआर कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। इसलिए हम सब मिले यहाँ पे इकट्ठे होके सदर जो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब महोदय को हम अपन ये आवेदन देंगे। तो अभी तो कलेक्टर साहब नहीं है, तो उनका ही प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, सुबह से यहाँ खड़े हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विचार हमारा ये है कि आप लोग जैसे हैं और इस बात को आगे से आगे बढ़ा के काम करेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हो सकता है कि जो सरकार, जो प्रशासन सो रहा है ना, जो जू है ये रेंगने लग जाए, और कोई सुन ले, जो खुद के वोटर हैं ये उन पर तरीका कर रहे हैं। सोचो फिर क्या करेंगे ये? आपका क्या कहना है साहब? यही हमारा कहना है कि हमने 6-7 साल पहले इसको बंद करवा दिया। अब ये क्या करते हैं, 1-2 वर्मा जात के यहाँ रखते हैं, ST SC केस उन्हीं से लगेगा, दूसरी जात से लग नहीं सकता। इनका मेन मुद्दा क्या है, 1-2 लड़का जरूर रखेंगे और फिर ये फंसा करके जबरदस्ती। हमने एक बार इस खान को बंद करवा दिया था। अभी सुबह मैं सुरेश मोदी के पास गया, MLA साहब के पास। मैं बोला साहब FIR दर्ज नहीं की, कल कुछ बच्चे आए थे। बोले किस चीज का है, मैंने बताया। बोले भाई कल FIR आई थी, वो दर्ज क्यों नहीं की? वो बोले साहब अभी तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ काम से, 3 बजे आप आ जाना, FIR दर्ज हो जाएगी। अब उन्होंने वो ही बोल दिया FIR अब दर्ज हो जाएगी। तो ये मतलब है इनका। पहले कल भी गए थे, किसने बोला? अभी सुरेश मोदी जी ने, विधायक ने।
तो उन्होंने बोला तो ये थानेदार साहब हाँ, हाँ, बोले- तब वो उन्होंने आप भरी है कि भाई FIR कर लेंगे दर्ज, आ जाओ। उससे पहले हमारे सब मोदी साहब ने इनके कहने से आश्वासन नहीं दिया है। डायरेक्ट गए तो मतलब आपकी नहीं, FIR दर्ज नहीं हुई, नहीं हुई, कल गए और थे। जैसे ही आपने विधायक का जो है एक तरीके से वहाँ बातचीत की तो समझाइश के बाद उन्होंने थानेदार साहब ने कहा हाँ, है हाँ। कि हाँ, आपकी हाँ, FIR ले लेंगे। CI साहब बोला कि ले लेंगे। ऐसी बात है। तो अब जैसे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप खड़े हैं, यहाँ पर किस तरीके से कलेक्टर साहब से आप निवेदन करेंगे, कैसे ज्ञापन में क्या क्या मांग है आपकी? अब ये इसमें लिखा हुआ है साहब, तो सर, सबको उसके टाइप ज्ञापन करा के में लाए नोटिस हम। किया कराया हुआ है। हम्म। और जो अभी तक आपसे बातें हुई है, सारा निचोड़ तो वही है कि जब दुखिया मेन मकसद हमारा इसको बंद तो करवाने खान का है। बंद करवाना है हमारा। दूसरा ऐसा का ये है जो एट्रोसिटी केस लगाया है इन्होंने, वो ये आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान खान बंद होने से सही ही होगा। हाँ, सबसे उसी बड़ा से वही होगा। है। मेन हमारा मुद्दा जो ये मेन मुद्दा है ना, जो सबका हमारा नहीं, सबका जो सभी मुद्दा का है ना, है। सारे ग्रामवासियों का, कि वहाँ पे महिला जा नहीं सकती, हम्म। बच्चे जा नहीं सकते रोड के तो ऊपर। गांव में ऐसी कोई चर्चा हुई क्या आपकी मीटिंग हमेशा होती वगैरह है। बैठ कर एक होती जगह है, सब होती गांव है। वालों ने होती ऐसा कोई रहती है। निर्णय लिया? अब दुखी होके जब ये नया मैटर सामने आया ना, जब नया मामला सामने आया है, 3 महीने जब से दुखी लग होके रहे हैं, 3 सब महीने लोगों से ने इनसे मीटिंग फैसला वोटिंग किया। की है। सर जब हम ये मीटिंग करना चाहते हैं ना गांव में, जब ये खान तो वालों मुझे ने लगता है कि गांव की पंचायत से बड़ा थाना नहीं होता, पहली बार गांव में ही मुद्दों का समाधान होता है, उसके बाद में वहाँ नहीं हो रहा है तो थाने तक बात पहुँचती हाँ। है। तो ना नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, वो प्रशासन मान नहीं रहे। समझ नहीं हो, उन पर अधिकार मतलब हाथ रखा हुआ है प्रशासन का, उनको इसका डर ही नहीं है। जो अभी आपने वीडियो देखा उसमें क्या कह रहा है वो, निकाल के जबरदस्ती जा रहे हैं। जो इनका जो इन आदमियों का अच्छा, और बीमा से काट रहे हैं रास्ता भी, तो रास्ता भी तो एक उसी में से मंदिर काट रहे हैं। वगैरह बना रहे हैं क्या? मंदिर है ही इसमें। जमीन है, मंदिर की हाँ, जमीन में से सब कुछ निकाल रहे हैं। के जबरदस्ती जा रहे हैं, नहीं तो उसका कोई किराया दे रहे हैं, मैं बको नहीं और कुछ तेरा दे रहे कोई बात को हैं। नहीं वो लगी। ऐसे कह रहे हैं कि जाएंगे जो तो गांव जाएंगे। का मंदिर की देवस्थान की हाँ जगह हाँ है हाँ बिल्कुल, और उसमें से क्रेशर के लिए रास्ता निकाला हाँ है। बिल्कुल निकाल रहे हैं। बाठा फोड़ बीमा कर जबरदस्ती जा रहे हैं उससे। जबकि और उस चीज से गांव सहमत नहीं है। भाई, आपका जमीन जब वो तो नहीं रोक सका, वो लेकिन एक्चुअली मंदिर क्या की है, जमीन तो रोकी। ये सिर्फ मिली जुली साजिश है। कुछ मतलब है जो खान माफिया उनके हिसाब से, कुछ प्रशासन के से लोग हैं, इन सब मिलकर चला रहे हैं कि गांव वाले भी कुछ होने वाला है नहीं। जहाँ चाहे ये रास्ता निकाल लेंगे, जहाँ चाहे ये जो मन में आया वो करेंगे। किसी को भी ये हमारे दूसरे भाई हैं, इनके खेत में गेहूं खड़े हुए हैं, ठीक है ना, 20 बीघा खेत में नहीं जा सकते, पानी नहीं जा सकते, रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने खान का जो खान के अंदर से हम लोग जा रहे थे, उन्होंने रास्ता बंद कर तार दिया। लगा रखे हैं। जबकि हमारे पास नक्शा है, नक्शे में जमीन है ना, जमीन के अंदर खान नहीं है, उससे पहले से रास्ता वहीं से रास्ता निकल रहा है हमारा आने जाने का। पर जब से खान हुई है ना, जब से रास्ता बंद कर दिया है। और अब तो खुली धमकी आपने सुन ली है, लाइव सुनी है आपने, तो वीडियो देखा है आपने, उसमें क्या बोल रहे हैं, तुम ठाकर हो, तुम ये कर लो, रास्ता भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी होगी, समय भी तुम्हारा होगा, तुम बोलोगे हम ये कर देंगे। मतलब फुल गुंडागर्दी में चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि लोग आए, एक चीज बताओ, कोई किसी को उकसाएगा, वो बात करने जाएगा तो उस पर एट्रोसिटी केस लगा देंगे। इसको तो जी नहीं सकते वहाँ पे। अगले साहब कह रहे हैं इस गाँव में तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, अब तो हम कहाँ जाएं? तो आपको क्या लगता है क्या समाधान हो सकता है? समाधान जब तक खान बंद नहीं होगी ना, जब तक से कोई समाधान नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे हम करते रहेंगे। खान बंद करवाने की मांग को लेकर आप जिला कलेक्टर साहब के पास पहुंचे। बिल्कुल पहुंचे साहब, हम दो उनसे बात करें तो हम प्लान करें यहाँ से, अगर इन लोगों को खान माफिया को रखाना है वहाँ उसके पे, बाद ज्ञापन देने के बाद क्या FIR दर्ज करवाने वाले हैं आप? बिल्कुल करवाएंगे सब। हमारा सबसे प्राथमिकता FIR। और अब एक आप चीज पहले आपके खिलाफ उनके द्वारा करवाई जा चुकी जा चुकी है, बिल्कुल करवाई जा चुकी है। तो सब थाने के द्वारा आपको किसी को फोन आया, अभी किसी तक की गिरफ्तारी, अभी तक कोई कुछ ऐसा नहीं, आया? अभी कुछ नहीं साहब। मैं बताऊं, जो गाय है बेचारी, ठीक है, जो बोल नहीं सकती है, उसका इलाज 3 दिन से रुका हुआ है। किस लिए रुका हुआ है? तो अब FIR होगी तब है ना, तो तैयारी जाएगी, उसमें हॉस्पिटल जाएगी। जब हॉस्पिटल से बंदा वहाँ जाएगा, डॉक्टर साहब जाएंगे वहाँ मौका मुआयना करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, वो रिपोर्ट सबमिट होगी, जब FIR मुझे लगेगी, जब जाकर मुकदमा जाएगा। अब उससे पहले इसको अटकाना भटकाना चाह रहे हैं इस मैटर को, ताकि अब जैसे हम गए थे डॉक्टर साहब गए छुट्टी पे 2-4 दिन के लिए अभी, ठीक है ना। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि गाय बेचारी उससे क्या कसूर है, वो तो किसी की भी हो सकती है, जी ठीक है ना। खैर मुख्य जो बातें आ चुकी हैं, मामला है ये कौन से गांव का? खालडा की रानी भराड़ा, खालडा की ढाणी भराड़ा का मामला है। खनन से संबंधित मामला है। गांव वालों को कई समस्याएं हो रही हैं, जो वहां पर विस्फोट होते हैं, उनसे जो पत्थर वगैरह है ब्लास्टिंग के दौरान, तो वो पशुओं को लगते हैं, उनके मकानों में कुछ नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा मामला ये है। अब इस मामले को लेकर ये नीम का थाने में पहुंचे हैं FIR करवाने। इनकी FIR दर्ज नहीं की गई है, कारण क्या था ये तो खैर इनसे जानेंगे या थानेदार साहब से जानेंगे तो सामने आएगा। कह रहे हैं कि ये जो है MLA साहब से मिले, उनके बाद इनकी जो FIR दर्ज करने का आश्वासन इन्हें दे दिया गया है।
अब जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर ये ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। आगे कोई अपडेट होगी इस मामले में तो जरूर आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे। तब तक के लिए नीम का थाना मीडिया के साथ मैं वीके सैनी, नमस्कार।